जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, वो विषय इस प्रकार है कि ताड़का किसकी पुत्री थी और ताड़का के माँ बाप का क्या नाम था, ताड़का किस जाति की थी और ताड़का के पास में या ताड़का के अंदर या ताड़का को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हुआ। साथियों, इस विशेष गहरे रहस्य को आपके समक्ष खोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये बड़ा जबरदस्त है और शास्त्रों से प्रमाणित है। एक दुनिया में प्रमाण के साथ में अपनी बात कहने वाला एक ईमानदारी के साथ चैनल सिर्फ यही है आपका। साथियों, अब तक आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। चलते हैं एक मुख्य विषय की ओर, समय न गवाते हुए। साथियों, एक समय की बात है, वहां पर ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ताड़का को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हुआ, क्या बात थी। तब वो आपस की बात बता रहे हैं कि एक समय की बात है, सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे और बड़े पराक्रमी थे, सदाचारी थे और उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु एक बहुत ही जबरदस्त तपस्या शुरू कर दी, भयंकर तपस्या की बहुत वर्षों तक। तब साथियों, सुकेतु यक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले वत्स, क्या चाहते हैं। तो भगवान, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप सब अंतर्यामी दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, आपके एक पुत्र होगी और वो उसको मैं जो भी पुत्री होगी उसके अंदर 1000 हाथियों का बल प्राप्त होगा उसे। वह बड़ी पराक्रमी होगी, बड़ी जबरदस्त होगी, उसका सामना बड़े बड़े पराक्रमी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, ब्रह्मा जी ने जो बल दिया था 1000 हाथियों का, ये ब्रह्मा जी का ही वरदान था। और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सुकेतु के एक कन्या हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी पुत्र नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जानते थे ये बड़ा पराक्रमी, इसका पुत्र भी बड़ा पराक्रमी होगा, उस दृष्टि से ये देवताओं को परेशान करेगा, इसलिए कन्या ही दूं। कन्या भी बहुत ही बड़ी पराक्रमी थी, इसलिए उस सुकेतु यक्ष के एक पुत्री हुई, उसका नाम उसने ताड़का रखा था। और ताड़का बड़ी पराक्रमी, बचपन से ही 1000 हाथियों का बल था और उसको सामना अच्छा नहीं कर पाते थे उसका। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और बड़ी इतनी हो गई कि धीमे धीमे कुछ वर्षों बाद कि उसके विवाह करने के लिए सुकेतु ने वर तलाशना शुरू कर दिया और बड़ा जबरदस्त ही जंब का पुत्र सुंद यक्ष के साथ में ताड़का का विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात वो यक्षिणी ताड़का ने मारीच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य जी के शाप से राक्षस हो गया था। अगस्त्य जी ने उस पराक्रमी ताड़का के पति सुंद को मार डाला था। इस कारण से ताड़का अगस्त्य जी को मारने के लिए भरसक प्रयास करती रहती थी और द्वेष से जलती रहती थी, किस समय इसको मौत के घाट उतार दूं। उस दृष्टि से वह एक दिन मौका पाकर अगस्त्य जी को मौत के घाट उतारने के लिए की इच्छा से गई और कुपित होकर मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। अगस्त्य जी ने और मारीच और ताड़का को आते हुए देखा, सुबाहु को आते हुए देखा, इन तीनों को। तभी उनको शाप दे दिया, जा दैवी योनि को त्याग करके तुम राक्षस हो जाओ, तुम तीनों राक्षस हो जाओ। तभी वो तीनों ही यक्ष से राक्षस हो गए, कुरूप हो गए। और ताड़का डरती थी, क्योंकि वो अगस्त्य जी बड़े पराक्रमी थे, उनके पति को मार दिया था, इसलिए डरती भी थी और श्राप दे दिया तब भी डरती थी। ताड़का को शाप दे दिया
वह विकराल नरभक्षिणी राक्षसी हो गई और भयंकर रूप हो गया उसका। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताड़का का क्रोध और बढ़ गया और अगस्त जी जहां रहते थे उस क्षेत्र को उजाड़ने का प्रयास करने लगी। मार तो नहीं सकती थी, आक्रमण नहीं कर सकती थी, वो जानती थी ऋषि मुनियों की तपस्या की शक्ति। तब उसी समय एक बार जब विश्वामित्र जी राम जी के साथ में जा रहे थे, उस समय ताड़का राक्षसी आई और विश्वामित्र जी ने कहा, हे श्री राम, आप इसे मार डालो। तब श्री राम जी ने उसको मार डाला था और वह भगवान की द्वारा दिव्य धाम को चली गई और मुक्त हो गई। साथियों, मैंने आपके समक्ष ताड़का का प्रसंग शॉर्ट में संक्षिप्त कहा। अगर आपको कहीं नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट करें, प्रमाण के साथ में बताया जाएगा। और साथियों, मैं मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।